गुड आफ्टरनून सभी दोस्तों को। कैसे हो भाई आप सभी? बिल्कुल राम ही राम, जय श्री राम सभी को। बिल्कुल वंदे मातरम, जय हिंद, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल गुड आफ्टरनून बच्चे, गुड आफ्टरनून। हेलो हेलो, कैसे हो सभी दोस्त? बिल्कुल भाई। लवली, रानी तिवारी, रवि जी, बिल्कुल सुमित, मोहित, क्या बात है, जुड़ गए भाई सारे। सौरभ जी, हाँ दुर्गेश जी। कई बार जो ना एक दो की यार मैं स्पेलिंग ध्यान से नहीं पढ़ पाता, तो कई नाम जो है ना मैं बीच में बोल नहीं पाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना उस चीज़ का। हाँ चलिए। और कई आपने जो नाम लिख रखे हैं ना, पता नहीं कैसे पूरा बड़ा सा नाम लिख रखा है, जैसे भाई रवि पाल सिंह है तो वो RAVIPALSINGH पूरा इकट्ठा ही कर रखा है ना। चलिए, जय हिंद सभी को, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका एग्जामपुर में, अपने परिवार में। आप सभी दोस्त अच्छे होंगे। बिल्कुल भाई, राम राम सभी को। ओम नमः शिवाय, राधे राधे, सब कुछ बिल्कुल। हाँ शक्तिमान, बिल्कुल। हैप्पी बर्थडे सर। बर्थडे काय का बर्थडे यार, ठीक है। चलिए, आज कौन सा बर्थडे है? बिल्कुल हेलो सर, बिल्कुल डाउट क्लास लेंगे, वो अलग रखेंगे, बताएंगे। आज तो रेशियो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अच्छा सा मजेदार सा टॉपिक। हाँ उससे पहले थोड़ी सी बात सुनिए भाई, जो बच्चों को दिक्कत आ रही है किस चीज में, किस चीज में, वो सुनो। कल रेशियो करवाया था, अनुपात। रेशियो का मतलब होता है भाई अनुपात। रेशियो का मतलब क्या होता है हिंदी में? अनुपात। अब हुआ क्या कि जो पीडीएफ हमने डाली थी ना, जो पीडीएफ डाली गई है ना दोस्त, जैसे कि परसेंटेज की डाली गई, तो जो यहां पे चीज हम करवा रहे हैं, तो वो एक क्वेश्चन, एक पेज पर एक ही क्वेश्चन है। आपको सारी की सारी पीडीएफ वो डाल दी गई। कई सारे बच्चों के मैसेज वगैरह आए, मैं मैसेज देख लेता हूं। कई बार बहुत सारे मैसेज होते हैं, रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता, बट उस चीज का समाधान जरूर करते हैं हम, ठीक है ना। उस चीज का समाधान जरूर करते हैं। तो गड़बड़ी क्या हो गई, एक तो ये बैकग्राउंड जो है ना, सिखाने के लिए, मेरे को सिखाने के लिए ये वाला बैकग्राउंड अच्छा है। वाइट रखेंगे ना, हाँ बिल्कुल वाइट रखेंगे। सर खाना खा लिए? बिल्कुल भाई, खाना खा के आए हैं। हाँ बिल्कुल, खाना खुना खा के आए। आप भी सही खाना खुना खा के बैठे हो ना आराम से? हाँ। तो ये जो बैकग्राउंड होता है ना बच्चे, ये आप बैकग्राउंड अगर इसका रखेंगे वाइट, तो आपकी आंखों में वो पड़ेगा, आपको सही दिखाई नहीं देगा, इसलिए हमें ये ग्रीन रखना जरूरी है। बट अगर पीडीएफ आप इसमें निकालोगे ना, पीछे ब्लैक ब्लैक आएगा। कोई बच्चा पेज पे निकालना चाहता है तो वो बहुत गड़बड़ी हो रही है, वो पीडीएफ निकल नहीं रही है आपकी। दूसरी बात ये कि एक पेज में एक ही क्वेश्चन है, वो मैंने उनको बोल दिया है अभी। अगला जैसे अब रेशियो करवा रहे हैं, आज रेशियो की जो पीडीएफ डलेगी ना बच्चे, व्हाइट पेज पे होगी आपके लिए। और वैसे ही होगा, एक पेज में कई सारे क्वेश्चन होंगे। वो ऐसा नहीं कि खाली यहाँ पे अलग तरीके का होता है, जैसे यहाँ पे है अभी ये रेशियो वाली सीट है, देखना ये वाली सीट है। अब मेरे पास तो ये वाली सीट है, और अब एक पेज पर ये एक ही क्वेश्चन है। एक पेज पर कितना है बच्चे? एक क्वेश्चन है। और ये जो जगह है, ये जगह खाली है। ऐसे ये जगह क्या है? ये खाली है। अगर आपको ये दे दी जाएगी तो आप इसको पीडीएफ निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब क्वेश्चंस करेंगे वो तो हमें तो ऐसे करना मजबूरी करवाना पड़ेगा, बट आपको जो मिलेगा ना बच्चे, आपको जो मिलेगा वो पीडीएफ वैसे ही मिलेगा, व्हाइट पेज में मिलेगा। ये आज से प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। एक बड़ी समस्या थी, ठीक है ना। हर एक समस्या का धीरे धीरे समाधान हो रहा है। दूसरी बात रही बच्चे डाउट वाली, हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। अमन जी, रागिनी जी, बिल्कुल सबके एक तरफा जवाब चल रहे हैं। सभी नमस्कार जरूर करते हैं पहले। अजय जी, बिल्कुल। सुनील जी, टाइम 12 बजे ओके है, ठीक है, थैंक यू भाई। अब 12 बजे थोड़ा सा ये कर दिया गया, सुबह मॉर्निंग में शायद 9 बजे पॉलिटी क्लास होती है ना, यूट्यूब पे भी चल रही थी अपनी यूपीएसआई की और दिल्ली पुलिस की, ठीक है। तो एक दो क्लासेस एक्स्ट्रा हो गई है। मैथ्स को रेगुलर पढ़ना पड़ेगा भाई। मैं बार बार बोलता हूं, एक बार किसी चैप्टर को अच्छे से समझना, याद रखना, किसी भी चैप्टर को अच्छे से समझना, इसका मतलब ये नहीं कि मैथ आ गया अब आप मैथ के बहुत बड़े धुरंधर बन गए, ऐसा नहीं होता है दोस्त। एक बार हम मैथ सीखेंगे तो वो 30% ही काम हुआ है। उसका रिवीजन करेंगे, सारे उसके डाउट करवाएंगे, उसके बाद ये समझना 60% काम हुआ है। उसके बाद उसके टेस्ट रखेंगे, हर वीक टेस्ट करते रहेंगे, तब जाके समझना कि भाई हाँ अब मैथ के हम रियल में वो बन गए जो हम बनना चाहते हैं। चलिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अभी जो डाउट सेशन है ना इस वीक में, कभी भी, कल परसों, जब भी, सैटरडे संडे जब आप कहोगे, तो अलग से डाउट रख लेंगे 2 घंटे का शाम का, सही है ना। प्रॉफिट एंड लॉस वाले डाउट हो जाएंगे, एक दिन या 2 दिन में हो, 3 दिन में, कोई बात नहीं, आराम आराम से बड़ा तसल्ली से, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज वाले हो जाएंगे, ठीक है ना बच्चे। परसेंटेज की कई सारी कंसेप्ट रेशियो पर डिपेंड होती है, अनुपात पर डिपेंड होती है। रेशियो का मीनिंग हमने कल पढ़ा था भाई। हाँ जय हिंद बच्चे, जय हिंद, जय श्री राम। रेशियो का कंसेप्ट हमने कल पढ़ा था दोस्त, कि एक चीज के रिस्पेक्ट में दूसरी कितनी। आज मैं आपके लिए सीट लेके आया हूं। सीट करेंगे, बट करेंगे तभी जब मैं कहूंगा। एक बार ये मत कहना करो करो करो, पहले समझो चीजों को। मैं आपके लिए सीट लेके आया हूं, मजेदार सीट लेके आया हूं, उससे पहले चीजें समझो। रेशियो का मतलब होता है भाई एक चीज के रिस्पेक्ट में दूसरी कितनी। एक इतना तो ये कितना। रेशियो का मतलब वैल्यू कभी नहीं होता। अगर मैं कहता हूं बच्चे मेरी और आपकी
अगर मैं कहता हूं मेरी और आपकी एज का रेशियो 5:3 है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं 5 वर्ष का और आप 3 वर्ष के। इसका मतलब अगर मैं 5 का तो आप 3 के, अगर मैं 25 का तो आप 15 के। वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी। आपका सबसे बिंदास रूल, सबसे गजब का रूल जिससे पूरा में चलता रहेगा, वो है वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी। सही बात है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ वॉइस, यार मैं यही बात कर रहा था, कल भी यही बड़ी गड़बड़ी थी वॉइस वाली। लंबा सर है तो मैथ पॉसिबल है। विवेक जी बिल्कुल सही। यार आवाज ठीक है ना सर? डाउट क्लास रखेंगे, शाम के टाइम रखेंगे, डाउट क्लास का शाम के टाइम रखेंगे 1-2 दिन में। डाउट इवनिंग में रखेंगे जब आप कहोगे, इवनिंग में कोई क्लास रखेंगे फिक्स। अब अगर डाउट लेंगे, कई सारे इंस्पेक्टर ऐसे हैं, कई सारे दोस्त ऐसे हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस से हमारे साथ नहीं जुड़े हुए थे, वो परसेंटेज से जुड़े हैं बेचारे, उनको प्रॉफिट एंड लॉस का डाउट कराएंगे तो उन्हें कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। हाँ डाउट इवनिंग में अलग से रखेंगे। कल जो चीज करवा रहे थे, आवाज बताओ आप, आवाज सही आ रही है ना? ठीक है ना भाई? गुड 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 गुड। प्रणाम सभी को, प्रणाम भाई। हाँ अब बात यह है दोस्त, अनुपात का मतलब भाई एक चीज के रिस्पेक्ट में दूसरी चीज होता है। एक जितने भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं रेशियो से, अनुपात से। एक और नाम बता रहा हूं मैं, एक आपने सुना होगा समानुपात, प्रोपोर्शनल समानुपात। समानुपात क्या होता है? इसका मतलब होता है टू रेशियो आर इक्वल। जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो उसको बोलते हैं भाई समानुपात। सही ना? जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो उसको बोलते हैं समानुपात। ये साइन होते हैं। एक छोटी सी बात सुनना ध्यान से, एक छोटी सी बात मैं लिख रहा हूं। अगर मैं कहूं 5:3, इसको तो बोलते हैं 5:3। प्रोपोर्शन समानुपात 7:, ये खाली आ जाए या x आ जाए, यहां पे क्या आएगा? सही ना? ये जो खाली सीट आ गई यहां पे x हो सकता है, यहां पे क्या आएगा? इसका मीनिंग सुनो भाई, पहले इसको पढ़ना सीखो। इसका मतलब है दोस्त 5:3 समानुपात। क्या है इसका मतलब? समानुपात, प्रोपोर्शनल समानुपात। समानुपात, समानुपात क्या होता है बच्चे? समान अनुपात। क्या होता है? हिंदी वो नहीं करते आप हिंदी में संधि विच्छेद? हाँ समान अनुपात होना, दो रेशियो का बराबर होना। पहले लिखना सीखो दोस्त। रेशियो का मतलब होता है भाई एक चीज के रिस्पेक्ट में दूसरी चीज। एक हमेशा रेशियो को लिखने का क्या तरीका होता है? एक नंबर के भाग में दूसरा नंबर। रेशियो बनता कैसे? जैसे मैं बोलता हूं दो नंबर है, एक है भाई 10,000, ठीक है ना, और एक है 5,000, तो बताओ इनका अनुपात क्या होगा? तो हम ये बोलते हैं, बोला 3 0 से 3 0 गई, 5 दूना 10 और 5 एकम 5। एक्चुअली में क्या होता है? रेशियो का मतलब होता है एक नंबर के भाग में दूसरा नंबर। रेशियो का मतलब क्या होता है? देखो बिल्कुल बेसिक से करा रहे हैं यार। कई बच्चे ये कहेंगे सर ये क्या बता रहे हो यार, छोटी छोटी बातें बता रहे हो। हमने छोटी छोटी क्लासों में पढ़ रखी है, बट इस चीज के लिए मेरे को थोड़ी सी मैं माफी चाहता हूं। मैं मान के चलता हूं आपको कुछ नहीं पता। ध्यान सुनना बच्चे, हम ये मान के चलेंगे कि आपको कुछ भी नहीं आता। मैं तुम्हें ध्यान रखना, हर बच्चे को उठाना है, हर उस बच्चे को उठाना है जो ये कह रहा है मेरा मैथ्स बिल्कुल जीरो है। अगर मेरा मैथ्स अच्छा होता तो मैं ये जॉब कर लेता, मैं उसकी कोई भी समस्या नहीं रखना चाहता। सही है ना? और जो बच्चों को पहले से चीजें आती है वो ध्यान से समझो यार। आप एक अच्छे मैथ्स के टीचर भी तो बन सकते हो। आप इंस्पेक्टर बनने के साथ साथ भी अगर आप टीचिंग भी करोगे ना तो बहुत पैसा है भाई, बहुत पैसा। ठीक है ना? इसलिए आप और अच्छा सीखो चीजों को। ठीक है ना? चलिए, अगर एक नंबर है भाई 10,000 और दूसरा क्या है 5,000, तो आप इनका जब रेशियो बनाते हैं भाई, अनुपात बनाते हैं, तो 3 0 से 3 0 काटते हैं, 5 दूना 10 और 5 एकम 5, इसलिए बोलते हैं 2 1। तो रेशियो का जो मतलब होता है, अनुपात का मतलब होता है एक चीज के रिस्पेक्ट में दूसरी चीज कितनी, एक अगर इतनी तो दूसरी कितनी। और रेशियो का मतलब होता है एक नंबर के भाग में। हाँ हवा में प्रणाम, बिल्कुल बच्चे बिल्कुल। हाँ ऐसे चलिए, बिल्कुल ऐसे चलेंगे बच्चे, चलना बिल्कुल वैसे जैसे मैं दिमाग में सोच रखा है वैसे ही चलना है। बट मैं हर बच्चे को मैं चाहता हूं यार उनको ये ना लगे भाई हमें इग्नोर कर रहे हैं। मैं इग्नोर किसी को नहीं कर रहा। सही ना? एक एक बच्चे को ध्यान रखना, एक एक बच्चे को मैं सीरियसली सुनता हूं, बट किसी का नुकसान नहीं होने देंगे। चलिए, 2:1, एक नंबर के भाग में दूसरा नंबर। तो बताइए 5, ये दो बिंदु दिखते ही, जैसे ही आपको ये दो बिंदु दिखाई दे, इसका मतलब होता है रेशियो अनुपात। तो क्या लिख सकते हैं उसको? 5/3। जब भी रेशियो दिखाई दे उसको 5/3 लिख सकते हो, लिख सकते हो ना? अच्छा 7 और ये दो बिंदु दिखाई दे दिए तो 7/x, ये खाली सीट बोल दो, x बोल दो। और बीच में जो ये क्या है 4 बिंदु है, 4 ये बिंदु दिखाई दे, इसका मतलब होता है प्रोपोर्शन। इंग्लिश में प्रोपोर्शन, हिंदी में समानुपात। क्या? समानुपात, समान अनुपात।
दो रेशियो का बराबर होना, बराबर मतलब बीच में ये साइन, बराबर का साइन नहीं होता, पता होगा, बराबर का साइन होता है ना भाई, ये इसका मतलब ये पलट है बराबर है। अब ये बताइए क्रॉस गुणा करेंगे, 7x ऊपर आ गया 5x बराबर कितना हो गया 7 गुणा में 3 21, x कितना आ गया 21/5, बहुत बढ़िया, कितना आ गया बोलो बच्चे 21/5 बोल दो, या पॉइंट में 5 4 520 2 4.2 भी बोल सकते हो। x की वैल्यू कितनी आ गई, खाली सीट था, कितना आ गया बोलो बच्चे ये 4.2 आ गया। ये होता है समानुपात का मतलब, कई बार इसको बोलता है, ये होता है बच्चे समानुपात का मतलब। शाबाश 4.2, वेरी गुड। हाँ मोहित तोमर जी कह रहे हैं सर चैटिंग करने नहीं भाई। अभय सिंह जी इग्नोर कैसे कर रहा हूं यार। मधु जी आपको तो बिल्कुल बेस्ट टीचर हो सर, बिल्कुल बिल्कुल भाई, 12 बजे बेस्ट है, गुड मॉर्निंग। हाँ नरेश जी एडवांस का कुछ सोचा नहीं सोचा, बिल्कुल भाई एडवांस का मैं सोच रहा हूं दोस्त। हाँ इंग्लिश में भी प्रोपोर्शन समानुपात भाई, अटक रही है दोस्त कैलाश जी, थोड़ी सी वॉइस देखना है, बच्चे कह रहे अटक रही है, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है हर बच्चे को, हाँ थोड़ी थोड़ी थोड़ा सा देखना है। मॉर्निंग में कैलाश करें, किंग जी बोल रहे हैं सर, प्रणाम प्रणाम भाई, प्रणाम सभी दोस्त को। अमृत यादव जी मैथ नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। नरेश जी, हाँ नरेश भाई एडवांस के लिए कुछ सोचा या नहीं, बिल्कुल सोचा है दोस्त। एडवांस के लिए हम क्या करते हैं, अगर आप चाहते हो तो एक क्लास और कर देते हैं, आपके पास ऑप्शन है, एक क्लास और रख के देख लेंगे। दूसरी ये है कि जैसे रेशियो खत्म होता है उसके बाद एलसीएम एचसीएफ एक कराना सोच रहा हूं मैं, क्योंकि उस पर थोड़ा नंबर सिस्टम अटका पड़ा है, एलसीएम एचसीएफ की वजह से कुछ नंबर सिस्टम अटका पड़ा है। तो जैसे ही एलसीएम एचसीएफ खत्म हो जाता है फिर आप एडवांस यहीं पे स्टार्ट कर दें, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो नरेश जी, अगर आप ये चाहते हो कि आप एडवांस का एक अलग से टाइम स्टार्ट कर दे तो फिर आप पर बहुत ज्यादा बोझ हो जाएगा भाई। 2 घंटे की क्लास, सही है क्या, हाँ 2 घंटे की जो क्लास होती है ना मैथ की, बच्चे मेरे को पढ़ाना आसान है, आपको सारी चीजें करना आसान बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आप दिल्ली इसमें आपके यूपी पुलिस में कांस्टेबल जॉब करते हैं, पुलिस में है वो बच्चे, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे जुड़े हुए इसमें, आर्मी से हैं वो लोग, तो उनके पास यार बेचारों के पास समय बहुत कम है, ठीक है ना। और अगर आप उन्हें 2-2 टॉपिक ऐसे कर देंगे ना, मैं तो सोच रहा हूँ 2-2 घंटे क्लास भी 6 दिन बहुत हो जाती है, और एक बारी चीज ऊपर से घूमने लग गई ना, ज्यादा बोझ हो गया ना चीजों का। आप जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, हिंदी है, ये चीजें क्या होती है कि भाई आज नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, 5 दिन बाद पढ़ लेंगे, 6 दिन बाद पढ़ लेंगे, बट मैथ ऐसे नहीं हो सकता दोस्त। अगर मैथ्स आज सर ने करवाया है, आप आज नहीं करोगे, कल वाला इकट्ठा हो गया, 3 दिन का इकट्ठा हो गया ना, फिर आप अपने आप में हार जाओगे, हथियार डाल दोगे। इसलिए मैं चाहता हूं थोड़ा सा कि इसी में स्टार्ट करवा दें, सही है ना। हाँ अलग टाइम में आप फंस जाओगे बच्चे, अलग टाइम में आप पर बहुत ज्यादा बोझ हो जाएगा, कर लेंगे बातचीत, कोई बात नहीं है। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है भाई, समानुपात का मतलब क्या होता है, एक रेशियो के रिस्पेक्ट में दूसरा रेशियो, ठीक है ना। अर्थमेटिक में तो गजब कॉन्फिडेंस आ जाएगा। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो करने के बाद आपको इतना अच्छा लगेगा। कल एक फोन आया था कि सर ये वैल्यू वाला कंसेप्ट में इतना गजब सीख गया हूं, पहले मैंने और कहीं कोचिंग ली थी, रवि नाम का बच्चा था, और अब मैं इतने अच्छे ढंग से करता हूं, मेरे को ये लग रहा है कि मैं सारा अर्थमेटिक कर सकता हूं। आप में से किसी बच्चे ने फोन किया था मेरे को, ठीक है ना भाई। हाँ हाँ पढ़ लेंगे क्या शिवम जी, पढ़ लेंगे, हाँ पढ़ लेंगे तो पढ़ा देंगे भाई, पढ़ लेंगे तो पढ़ा देंगे, हम तो फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करूंगा मैं, कल आपको बताऊंगा। एक शाम का और टाइम रख लेते हैं, जिस टाइम भी स्टूडियो फ्री रहेगा, क्लासेस का शेड्यूल फ्री रहेगा, एक एडवांस की क्लास करते हैं, बेसिक से 1-1 घंटा करके, ठीक है ना नरेश भाई, ठीक है। चलिए तो यहां पे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 21/5 या 4.2, इसको फोर्थ प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, चतुर्थ अनुपात भी बोलते हैं। कई बार जब ये लिखता है ना फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ, चौथा अनुपात बताओ, जैसे मैंने बोल दिया, ये एग्जाम में खैर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, चीज बता रहे हैं वैसे, कई बार पहले आती थी 8:5, हाँ ऐसे बोल देगा 8, 5 और 7, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ, फोर्थ प्रोपोर्शन या चतुर्थ अनुपात बताओ, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ, चतुर्थ अनुपात बताओ। तो बच्चे ये रकम होती है 8:5 प्रोपोर्शन 7:x, ये होता है चौथा अनुपात। बताइए इसका चौथा अनुपात क्या आएगा, तो आप समझ गए होंगे बच्चे। हाँ अभी एडवांस मत चालू करना सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बिल्कुल थैंक यू पंडित, थैंक यू बच्चे, राम राम सभी को बच्चे, ऋषि जी बिल्कुल राम राम। एक क्लास ठीक, हाँ सही, तो एक क्लास ही बच्चे।
ज़्यादा वो ना हो। हाँ, कोई बच्चा घर में फ्री बैठा है, अब और कोई काम है नहीं, घर में बैठा है, वो तो दो दो कर सकता है, बट बहुत सारे बच्चे जॉब वगैरह करने वाले होते हैं बच्चे, मेरे को सबका देखना होता है। तो देख लेंगे, दूसरा टाइम एक बार स्टार्ट करके देखते हैं, एक एक घंटा कर लेना थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ बताओ बच्चे, क्रॉस गुणा करते हैं इनकी, तो कितना हो जाएगा 8x, कितना हो जाएगा बच्चे 8x, किसके बराबर आ गया 35, 35 के बराबर। तो बच्चे x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 35/8। अब ये मत कहना ये क्वेश्चन x से करवा रहे हैं, x का ये x से करवाना नहीं होता, x से, ये तो खाली शीट है, आप खाली छोड़ दो, x से मतलब होता है x को पूरा सोल्व करना, ये x से नहीं है भाई, सीधी गुणा कर रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया, 35/8, शाबाश, गजब का उत्तर भाई। कैसे, वही रेशियो का मीनिंग समझो यार। देखो, मैं कोई चीज का रट्टा नहीं लगवाऊंगा बच्चे, हर चीज का मतलब सिखाएंगे आपको। रेशियो का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब क्या होता है, एक नंबर के भाग में दूसरा, 8/5, ठीक बच्चे, 7/x, और 2 रेशियो बराबर उसे बोलते हैं समानुपात। 2 रेशियो बराबर हो, 2 रेशियो आर इक्वल कॉल्ड प्रोपोर्शन, इंग्लिश वाले 2 रेशियो आर इक्वल कॉल्ड प्रोपोर्शन। 2 अनुपात जब बराबर होते हैं उसे बोलते हैं भाई समानुपात। ये चीज आजकल खैर कंपटीशन एग्जाम में कम आती है बच्चे, आजकल ये बहुत ही कम आती है। 3 नंबर दिए होंगे, 8, 5, 7, और चौथा अनुपात पूछ ले तो ऐसे ही होता है। कई बार क्या होता है बच्चे, कई बार थर्ड प्रोपोर्शन पूछ ले, आपको ये बोल दे दोस्त, देखना, आपको ये बोल दे बच्चे कि भाई 9 और 16, 9 और 16, इसका थर्ड प्रोपोर्शन बताओ, तृतीय अनुपात, थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीय अनुपात या मीन प्रोपोर्शन, मध्य अनुपात, ये 2 बातें और होती है, मीन प्रोपोर्शन, मध्य अनुपात, प्रोपोर्शन मध्य अनुपात। मध्य अनुपात हमेशा ध्यान रखना। वैसे प्रोपोर्शन टॉपिक बहुत बड़ा होता है बच्चे, जितना बड़ा टॉपिक रेशियो होता है उतना ही प्रोपोर्शन होता है, ठीक है ना। डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, बट ये चीजें पेपर में नहीं आती है, शाबाश। यहां पे गलती करने के चांस क्या होते हैं, सिर्फ 2 ही रकम देगा, 9 और 16। यहां से 2 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा बच्चे थर्ड प्रोपोर्शन तृतीय अनुपात, दूसरा बनेगा मीन प्रोपोर्शन मध्य अनुपात। बस लिखने का तरीका चीज वही है। कैसे, थर्ड प्रोपोर्शन में क्या लिखा जाएगा, 9:16:x ऐसे लिखा जाएगा, थर्ड में ऐसे लिखा जाएगा। और मीन में क्या लिखा जाएगा, बीच वाली सीट, थर्ड में क्या लिखा जाएगा बच्चे, ये चीज 2 बार लिखी जाएगी, 9, 16, 16 और x। थोड़ा सा मैं मतलब बताऊंगा इसका। मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, बीच वाली सीट खाली, 9:, ये खाली सीट, ये खाली सीट और 16, ये मीन में ये फर्क होता है बच्चे। सेम रकम होगी थर्ड की और मीन की। समझाने का सबसे अच्छा तरीका यही है बच्चे, बहुत बढ़िया समझाने का दोस्त, सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो बातें हो सारे के सारे लिखो। सिर्फ 3 रकम देता, 9, 16 और 15, तो आपसे फोर्थ प्रोपोर्शन पूछता बच्चे, चतुर्थ अनुपात पूछता। सिर्फ 2 रकम देगा, 9 और 16, यानी 2 ही दे, कुछ भी 5, 7 कुछ भी दे दे, तो 2 क्वेश्चन बनेंगे, एक बनेगा थर्ड और एक बनेगा मीन। थर्ड का मतलब क्या होता है बच्चे, अब सुनो, पहले मीनिंग सुनो। थर्ड प्रोपोर्शन का जो मतलब होता है ना, तृतीय अनुपात का जो मतलब होता है वो ये होता है कि भाई 9 और 16 के साथ ऐसा अनुपात बताओ जो 9 और 16 का अनुपात है, 16 के साथ वही x का हो। ऐसा क्या नंबर है जो 9 और 16 का रेशियो हो, 16 के साथ ऐसा कौन सा नंबर है जो ये सेम का सेम रेशियो दे दे, ये थर्ड का मतलब होता है। मीन का क्या मतलब होता है कि ऐसा नंबर लेके आओ जो 9 के साथ वो रेशियो बनाए, वो सेम का सेम वही उसी का 16 के साथ बना दे, मीन का मतलब होता है। खैर आप इतना गहराई में मत जाओ, आप इसके ये थोड़े ध्यान रखना, इसमें 16 2 बार लिखा जाएगा, इसमें x 2 बार लिखा जाएगा। आगे तो आप समझ गए होंगे, 9x बराबर 16 गुणा में 16 कितना हो जाएगा बच्चे, 250, 256, बिल्कुल, हाँ 256, 256, बहुत बड़े जिस बच्चे का आंसर है 256, 256/9, बिल्कुल ही आ जाएगा बच्चे, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, 16, 6, 9, बिल्कुल 256/9 ये आ जाएगा बच्चे, कौन सा, ये आ गया आपका थर्ड। और मीन में क्या आ जाएगा, 9 गुणा में 16 किसके बराबर आ गया, x की 2 के बराबर आ गया। दोनों साइड अंडर रूट किया, 3 गुणा में 4, 12, x कितना आ जाएगा 12, बिल्कुल उसमें 12 उत्तर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन के 2 उत्तर। हाँ हाँ, कई बच्चों ने कोर्स खरीदा है बच्चे, लाइव नहीं तो आप घर में, बच्चे कोई दोस्त अगर लाइव ना देख पाए तो यार रात को सुबह जब भी टाइम मिले मैथ की क्लास के लिए समय जरूर निकालो दोस्त। हाँ समय जरूर निकालो भाई, हाँ शाबाश। तो पहले मेरे को ये बताइए, थर्ड प्रोपोर्शन में क्या होता है, सिर्फ इतना याद रखो, ये वाला नंबरिंग 2 बार लिखा जाता है।
मीन प्रोपोर्शन में क्या होता है, ये वाली सीट खाली छोड़ी जाती है। हालांकि इनका मतलब होता है, ऐसा क्यों होता है, ये चीज आपके दिमाग में बैठाई जा सकती है, बट ये चीजें पेपर में ना के बराबर आती है आजकल, ये चीज पेपर में आजकल बच्चे नहीं आती है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चे। क्या ध्यान रखना, सुनो, 3 बातें, चतुर्थ अनुपात, तृतीय अनुपात और मीन प्रोपोर्शन। याद रखोगे ना, चतुर्थ अनुपात, थर्ड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन। चतुर्थ में कोई दिक्कत नहीं है। मीन में क्या होगा बच्चे, बीच वाली सीट खाली, मीन का मतलब मध्य वाली सीट दोनों खाली रहेगी। और थर्ड में क्या होगा, लास्ट वाली चीज खाली रहेगी। उस नंबर को 2 बार लिखेंगे, सजाएंगे ऐसे ही। जय महाकाल भाई, जय महाकाल, बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल। हाँ, शाबाश। अब जो चीज है, अब वो चीज करते हैं जो बच्चे पेपर में आती है। अभी तक जो बात बताई वो पेपर में बहुत ही कम, ना के बराबर आएगी। फिर भी आपको थोड़ा सा इतना ज्ञान होना चाहिए। मैं नहीं चाहता भी कोई चीज छूटे। हम मैथ सीख जाएंगे, बिल्कुल सीखेंगे डालचंद जी, आप 1 नंबर का सीखेंगे भाई, गजब का सीखेंगे दोस्त। हाँ, मैथ्स की क्लास एक क्लास ही रहने तो, हाँ करेंगे। बट दोस्त नरेश जी का कई दिनों से मैसेज आ रहा है भाई उसका कि वो कह रहे हैं कि सर रिपीट की, अभी बताएंगे बच्चे। वो ये कह रहे हैं वो क्वेश्चन अभी रिपीट हो जाएंगे, ये मैं सीट दूंगा तो भी रिपीट हो जाएंगे। वो ये कह रहे हैं, नरेश जी ये कह रहे हैं कि भाई एडवांस स्टार्ट करो, तो एडवांस आप इसी में स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो मेरे को 1-2 क्वेश्चन करके बताओ आप, मेरे को 1-2 क्वेश्चन करके बताओ आप। ठीक है, जल्दी से बताइए भाई। हाँ, जल्दी से सारे दोस्तों को नंबर बताना है। फाइंड ए फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द नंबर 21, 33, 56। संख्याएं 21, 33, 56 के लिए चौथा समानुपात पद होगा। शाबाश, देखते हैं कौन दोस्त सही बताता है। गजब, कौन बच्चा सही करता है। सर यूपी में आई है जो भी बताए सर। हाँ रागिनी जी, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू बच्चे, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जो बच्चे 88, शाबाश, गजब कहा, 88 उत्तर आने लगा दोस्तों का, बहुत बढ़िया भाई। जिन दोस्तों का 88 आंसर आ रहा है बच्चे, सी ऑप्शन आ रहा है, गजब का उत्तर भाई आपका, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई। चतुर्थ अनुपात में क्या होता है दोस्त, चौथे अनुपात में क्या होता है भाई। हाँ, चतुर्थ अनुपात में क्या होता है देखना, लिखने का तरीका सीख गए होंगे। 21, 21 रेशियो 33, प्रोपोर्शन समानुपात 56 और x। ये लो बच्चे, ये चौथा अनुपात है आपका। इसकी गुणा यानी 21x बराबर किसकी होगा भाई, 33 गुणा में 56। गुणा करने में टाइम वेस्ट मत करो दोस्त, कैंसिल हो रहा हो कैंसिल कर लो, सही है ना। ये क्यों बना इसका लॉजिक अभी बता देंगे। 7 पे कैंसिल हो रहा है, 7 3 21 होता है भाई, 7 8 56 होता है, 3 यहाँ पे 11 आ गया, 3 11 आ गया, 88। गजब का उत्तर बच्चे, आपका उत्तर 88 आ गया। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि रेशियो का मतलब एक नंबर के डिवाइड में दूसरा नंबर, 21/33 बराबर किसके होगा दोस्त, 56/x। क्रॉस गुणा करेंगे तो डायरेक्ट ये चीज लिख देते हैं। तो तरीका ये हो गया बच्चे, इसकी गुणा बराबर होगी इन दोनों की गुणा के बीच में। ये क्यों होता है ये आप पहले सिखा चुके हैं। क्यों, क्योंकि रेशियो का मतलब होता है दोस्त एक नंबर के डिवाइड में दूसरा नंबर। भाई रेशियो का मतलब होता है एक नंबर के डिवाइड में दूसरा नंबर, बिल्कुल सी आया। यूपीएसआई बनना चाहता हूं, 999 खरीदा हूं, समय नहीं मिलने से। हाँ अक्की सिंह जी, बिल्कुल भाई, बिल्कुल आपने खरीदा है। आप सारे बच्चे 999 रुपए जो पैसा लगा के यहाँ बैठे हैं, हम आपके लिए यहाँ पे खड़े हैं दोस्त, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। शाबाश, कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चे। आप क्वेश्चनों के जवाब दो मेरे मित्र, मेरे बच्चे जवाब दो, आप क्वेश्चन के जल्दी से जवाब दो। ये बताओ, जल्दी रिश्ता होगा। फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन टू द नंबर 1.2 एंड 8.8। संख्याएं 1.2 तथा 1.8 के लिए तृतीय अनुपात क्या होगा, तीसरा अनुपात क्या होगा दोस्त बताओ। थर्ड प्रोपोर्शन भाई, थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीय अनुपात क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा। अभी क्या है, थोड़ी सी गलती हो गई हमारे से, जितनी आपको प्रॉफिट है उसकी परसेंटेज की सीट डाली गई है पीडीएफ में, वो ऐसे डाल दी गई है। कई सारे बच्चों को इनकी कॉपी निकालने में बहुत दिक्कत हो रही है, एक पेज में एक ही क्वेश्चन आ रहा है। अभी इसके बाद ये टॉपिक ठीक डाला जाएगा पीडीएफ में। हाँ नहीं, मेरे से अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चे। प्रभु जी, नरेश अभद्र लैंग्वेज क्या बोल रहे हो बच्चे। नहीं, ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे आप आपस में तो बात ही नहीं करेंगे दोस्त। आप मेरे को कुछ बोल सकते हैं, मैं आपको कुछ बोल सकता हूं। हाँ, आप मेरे को कुछ भी बोलो दोस्त, मैं आपको कुछ भी बोल सकता हूं। आपस में आप कोई बातें नहीं करोगे यार, अच्छे बच्चे हो आप, कोई बच्चे थोड़ी यार।
आप 6th 7th के बच्चे थोड़ी हो, इंस्पेक्टर बनने वाले हो, घर वाले रिश्ता देख रहे हैं आपको, मूर्खों आपस में झगड़ा थोड़ी करना है। शाबाश, बहुत गजब का उत्तर। 2.7 2.7 2.67 2.7 बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी। गजब यार, आप अलग चीज तो है, आप में अलग तो है भाई, पॉइंट वाली में गलती मत कर देना। थर्ड प्रोपोर्शन बोलना ना, 1.2 प्रोपोर्शन समानुपात 1.1, थर्ड में ये चीज 2 बार आएगी, थर्ड में क्या चीज आएगी, ये 2 बार आएगी, 1.8:x, चलेगा ना भाई। इसके और इसकी गुणा दोस्त, कितना हो गया भाई, 1.2x बराबर आ गया बच्चे 1.8 गुणा में 1.8। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन पे ध्यान दो दोस्त, पहले गुणा मत करना बच्चे, पहले भाग करना होता है, पहले कट करना होता है। गुणा करेंगे थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा दोस्त, पहले भाग करने की कोशिश करना। पॉइंट से पॉइंट खत्म कर दूं भाई, पॉइंट से पॉइंट खत्म कर दूं, ये एक ही खत्म होगा ऐसे। 6 गुणा में 2 12 हो गया, 6 गुणा में 3 18 हो गया, 2 यहां से कटेगा तो 0.9 आ गया, 0.9 आ गया, 9 गुणा में 3 27, एक के बाद 2.7। बहुत ही गजब का उत्तर, बी ऑप्शन। शाबाश, जिनका बी था वो बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हो गया भाई, आपकी जो समझ है ना दोस्तों, वो रियल में काबिले तारीफ है। एक बार चीज जब हम समझा देते हैं, वो आप अच्छे ढंग से करते हो, ये बात यहां से पता लगती है। आप एक अच्छे बच्चे हो, ठीक है ना। मेरे को तो पूरा विश्वास हो गया भाई, आप इंस्पेक्टर लगेंगे। मेरे को तो पूरा विश्वास हो गया भाई, आप इंस्पेक्टर लगेंगे कन्फर्म, आपका रिश्ता जल्दी होगा। इस रक्षाबंधन का आपने वादा किया है अगले रक्षाबंधन पे, ठीक है। चलिए जल्दी से जवाब दो। इफ x इज टू वाई 3:4, अगर x और y का रेशियो 3:4 है, फाइंड द रेशियो ऑफ 7x माइनस में 4y इज टू 3x प्लस में y। x और y का रेशियो हिंदी में 3:4 है, तो 7x माइनस में 4y 3x प्लस y का अनुपात क्या होगा। शाबाश, देखते हैं क्या आएगा, बताते हैं। बहुत बढ़िया, ये क्या नाम है, GA3227। शाबाश, नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ, एडवांस मैथ बहुत अच्छा कराएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। रिश्ते की बात में इसलिए बार बार बोलता हूं दोस्त। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी डी, वेरी गुड, डी डी। शाबाश, 5-13, गजब का उत्तर भाई, 5-13। हाँ, एडवांस आएगा दोस्त, हाँ एडवांस आएगा, अलग से करा देंगे विवेक जी। 5-13, 5-13, शाबाश, बहुत शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब गजब, शाबाश। डी, सब दोस्तों का एक तरफा जवाब चल रहा है भाई, डी एक तरफा जवाब। यार क्या है, एक्स वाई का रेशो 3:4 है, x बटा वाई का क्या मतलब है, 3:4 है। इसका मतलब जहां जहां x दिखाई दे वहां 3 रख दें रेशियो में, और y दिखाई दे वहां 4 रख दे, चलेगा। ठीक है भाई, पूछ क्या रहा है, 7x माइनस में 4y। आसान सी तो बात है दोस्त। नीचे क्या है भाई, 3x प्लस में y। मेरे को तो समझाना पड़ रहा है इसलिए इसमें लिखूंगा, आप तो इसी के अंदर लिख देना, डायरेक्ट इसी में लिख देना बच्चे, 3-4 ऐसे, टाइम वेस्ट नहीं करना दोस्त। x को कितना लिखूंगा, 3, y को कितना, 4, x को कितना लिखूंगा, 3, और y को कितना, 4। सारे बच्चे बताओ, बोर्ड मास का रूल पहले गुना होता है। 7 गुना में 3 21, 21 में से 16 गया, 21 में से, हाँ घटाओ बच्चे, 21 में से बताओ, 7 गुना में 3 21, 21 में से कितना गया बोलो बच्चे, 16, कितना बचेगा, 5। नीचे कितना आ गया बच्चे बताओ, 3 गुना में 3 9, 9 प्लस में 4 13 13। बहुत गजब का उत्तर भाई, जिस बच्चे का जवाब डी ऑप्शन था, सब दोस्तों का डी चल रहा था 5-13। इसका मतलब रेशियो की पकड़ बन गई भाई हमारी, ठीक है ना, नींव मजबूत हो गई। क्यों, क्योंकि हमने नींव कब रखी थी, 5 अगस्त को। कब, राम मंदिर की नींव रखी गई थी उस टाइम, 5 अगस्त 2000। जीके का क्वेश्चन बनेगा, याद रखना, 5 अगस्त 2020 को नींव रखी गई थी, और उससे पहले 5 अगस्त को 370 खत्म हुई थी, ठीक है ना। बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल, शाबाश। हाँ अभी बताओ, चलिए जवाब तो दे रहे हो आप, अच्छा पढ़ रहे हो सारे दोस्त, अच्छा पढ़ रहे हैं भाई, अच्छा पढ़ रहे हैं, गजब का पढ़ रहे हैं, शाबाश। जल्दी से जवाब दो बच्चे, जल्दी से जवाब दो। ये लो भाई, देखो कितनी मेहनत करता हूं यार मैं आपके लिए, हिंदी इंग्लिश सारी बना के लेके आता हूं, पता ना क्यों, क्योंकि बनाना है इंस्पेक्टर, इस बार बनाना है इंस्पेक्टर आपको, बिल्कुल। देखिए, ए और बी का रेशियो 2:3, बी और सी का रेशियो 4:5, देन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर और बी सी। शाबाश, देखते हैं क्या क्या जवाब आता है बच्चे, देखते हैं। बहुत बढ़िया, मुझे ग्रुप में ऐड नहीं किया है, हाँ अंकित जी, एक वो ग्रुप था वो सारा भरा हुआ है, ठीक है बच्चे। हाँ अभी एक और ग्रुप बनाएंगे इंस्टाग्राम वगैरह पे, वो बता देंगे आपको। एक बार मैं आज बात कर लेता हूं यहाँ पे, फिर बनाएंगे बच्चे। हाँ, जय हो राम ही राम, बिल्कुल डी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी आ रहा है ना भाई,
अभय सिंह कह रहे हैं कि मोदी भक्त हो क्या सर आप? अभय सिंह ने एक आरोप लगाया है कि आप मोदी भक्त हो। भाई मैं आपको बता दूं यार, आज तक मैंने बीजेपी को वोट नहीं दिया, सच्ची बता रहा हूं मैं, ठीक है ना, आज तक मैंने बीजेपी को वोट नहीं दिया है। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, आज तक मैंने बीजेपी को वोट नहीं दिया है, बट हाँ पार्टी अच्छी लगती है, इस पार्टी के काम अच्छे लगते हैं। आपका नाम नहीं लेते यार, आपका नाम है ही नहीं दोस्त, आपका फोन नंबर है 96 595 लास्ट में 670। बिल्कुल, सीट में मिस्टेक है तो आप बता देना बच्चे। यार देखो मैं तो कह रहा हूं यार, बताओ अच्छी सीट बना रहे हो, अच्छी मेहनत कर रहे हो, आप कह रहे हो सीट में मिस्टेक है, यार आप तो गलत काम करते हो दोस्त, ठीक है ना, मेरे को निराश कर देते हो। चलिए ए बी का क्या रेशियो है बच्चे? ए बी, हाँ ए बी का क्या रेशियो है? कोई कह रहा मोदी का भगत है, कोई कह रहा कुछ भी है। अच्छे बच्चे नहीं हो, अच्छे बच्चे नहीं हो, आपकी तारीफ नहीं करूंगा आप मैं। ए बी का रेशियो क्या है? 2:3, 2:3। ए बी का रेशियो क्या है बच्चे? 2:3। बी सी का क्या है? 4:5। कल बताया था ना, पहले इनको सेट करो बच्चे, याद है ना, कल बताया था ए बी का रेशियो कितना है दोस्त? 2:3 है। बी सी का रेशियो क्या है? 4:5 है। खाली सीट किससे भरेंगे? बगल वाले पड़ोसी से। खाली सीट किससे भरेंगे? बगल वाले पड़ोसी से। हाँ भाई, खाली सीट किससे यहां देखिए, कल कल आए थे ना सारे दोस्त क्लास में। हाँ बी, शाबाश बी, बहुत बढ़िया, गजब का उत्तर भाई। आपका कमेंट आता है श्रीकांत जी, आपका कमेंट आ रहा है, बिल्कुल देना भी नहीं सर बीजेपी को वोट। ठीक है भाई, नहीं देंगे, ठीक है ना, आज तक नहीं दिया, अगर आप कहते हो बीजेपी को नहीं देंगे तो इस बार भी नहीं देंगे, ठीक है। अब ये सीख लो आप, ठीक है ना। तो देखो बच्चे, मेरे और आपके, सुनो ध्यान से, मेरे और आपके ना तो कांग्रेस काम आनी है, ना बीजेपी काम आनी है, ना समाजवादी पार्टी, ना माया, हमें कोई मतलब नहीं है। अपन मेहनत करनी है, मेरे को मेहनत करनी है, आपको ही मेहनत करनी है, सही है ना, बस अपना काम इसी पे चलना है। चलो, खाली सीट किससे भरनी है भाई? बगल वाले पड़ोसी से। कराई थी ना कल ये बात, तो जल्दी से बताओ, यहां पे क्या आएगा? 3, यहां पे क्या आएगा? 4। खाली सीट बगल वाले पड़ोसी से भरो। ए कितना है भाई? 8, बी कितना है? 12, और सी कितना है? 15। इसका मतलब फिक्स हो गया भाई, ए बी सी कितना, ए कितना है? 8 है, बी 12 है, और सी 15 है। क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है दोस्त ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर इज टू बी सी। ए स्क्वायर का मीनिंग समझते हो ना भाई? ए गुणा में ए, पता होगा ना, ए गुणा में 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। बी स्क्वायर का मतलब 12 गुणा 12, 144। बी सी की गुणा बोलो भाई, बी और सी की गुणा 12 गुणा में 15। छोटा करना चाहे काट दें, 4 पे कट रहा है, 4 16 चौके 64, 4 पे कट गया, 4 3 12, 2 4 8 24, 4 3 45। कौन सा ऑप्शन है? 16 38 45। 16 गलत हो गया क्या? हाँ, 4 पे काटा, 4 3 12, 2 4 6 24, 6 सॉरी 6 था यहाँ पे, 36, 16 36 45। कौन सा ऑप्शन है? 16 36 और 45, बी ऑप्शन। गजब का उत्तर भी आपका, शाबाश बी, यस बिल्कुल। हम मोदी देंगे वोट, हाँ बिल्कुल, सबको अपनी अपनी पसंद है यार, अपनी अपनी मर्जी से आप जिसको चाहो वोट दो, अपनी मर्जी का वोट दो, बिल्कुल ठीक है ना, कोई बात नहीं है, शाबाश बी, हम उत्तर सही दो आप, शाबाश। हाँ ओके, रोहित भाई आप बोल रहे हो कि प्लीज मोदी ओनली बीजेपी, ठीक है दोस्त, बीजेपी को भी वोट दे देंगे। हाँ गुरुजी गलत मत बोलो, हाँ ऐसी बात है, ये अच्छे बच्चे हैं, गुरुजी गलत मत बोलो, बिल्कुल। मेरा कमेंट बच्चे, निधि जी आपका बिल्कुल लास्ट एज है मेरा, बिल्कुल बच्चे। आप ये बताओ समझ आया ना सब दोस्तों को? समझ आ रहा है ना भाई सारे दोस्तों को? बिल्कुल सबको समझ आया। जहां जहां दिखाई दे रहा था वहां क्या रखा? ए बी का रेशियो क्या था? 2:3। बी सी का रेशियो क्या था? 4:5। खाली सीट किससे भरी? बगल वाले पड़ोसी से। ए बी सी का रेशियो आ गया, कल तक सिखाई थी चीजें, सही है ना, ये तो यार कल तक सिखाई थी, अब नहीं सिखा रहे, अभी बातें और नहीं सिखा रहे, अब आगे चलते हैं, ठीक है ना। वैसे क्वेश्चन तो नहीं कराएंगे आपको, ये तो कर लेंगे आप, ठीक है ना। हाँ अब ये चीजें सिखा रहे हैं, अभी ये बता रहे हैं। चलो 5 नंबर क्वेश्चन इससे आगे करा रहे हैं, पहले चीजें सिखाते हैं आपको, ठीक है। अब ये बताओ, अब आप मेरे को ये बताओ दोस्त, कल तक हमने ये सीखा था कि भाई ए का 11 गुना, याद है ना, 11 टाइम्स ऑफ ए का 11 गुना बराबर है बी का 13 गुना, याद है, बराबर है सी का कुछ भी 5 गुना ऐसे। तो आपको मैंने एक बात बताई थी बच्चे, इसका मीनिंग समझो यार, इसका मतलब ये है, आपसे ए बी सी का रेशियो पूछ ले, 11 गुना ए बराबर है 13 गुना बी बराबर है 5 गुना सी, तो आप किसी चीज का रट्टा वगैरह नहीं लगाएंगे दोस्त,
मैथ आपका फेवरेट सब्जेक्ट करना है, मैथ आपका 1 नंबर का होना चाहिए। रकम का मतलब समझो, ये कह रहा है ए बी सी की जगह कुछ भी रखो दोस्त, कुछ भी रखो, तीनों पलड़े बराबर हो जाएं। क्या कह रहा है, ए बी सी की जगह कुछ भी लिखो, तीनों पलड़े बराबर हो जाएं। तो बताओ, ए कहता है 11 तो मेरे साथ बैठा है, तो किसको ले आओ, 13 को और 5 को। ए की जगह आ जाएगा 13 गुना 5, चलेगा ना, 5 13 11 हो गया। बी की जगह कौन आएगा दोस्त, 13 तो बैठा है, 11 गुना में 5। और सी की जगह कौन आएगा भाई, 11 गुना में 13, चलेगा ना। ये लो, ये उत्तर आ गया। जहां जहां आप ए दिखाई दे रहा है वहां कितना हो जाएगा, 13 गुना 5 हो जाएगा। बी की जगह 11 गुना 5 हो गया, सी की जगह 11 गुना 13 हो गया। ऐसा क्यों दोस्त, ऐसा इसलिए भाई, हाँ, पैसे की कीमत तब पता लगेगी जब पैसा नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया बात बोली दोस्त ने, बहुत ही बढ़िया। हाँ बिल्कुल, आपका भगत बना हूं मैं, बिल्कुल रोहित जी, मोदी के बाद आप भगत हो, बिल्कुल शाबाश, बहुत बढ़िया। तो ये क्या उत्तर आ गया बच्चे, 13 गुना 5 65, 11 गुना में 5 कितना 55, और इनकी गुणा करेंगे। हाँ, 13 गुना 1 13, 13 और 1 कितना हो गया 14, 143। ये आ रहा ना बच्चे, शाबाश, 65 55 और 143, शाबाश। ये सीख गए ना, ये कल तक हमने चीजें पढ़ी थी, तीनों पलड़े बराबर करने। अब आज की बात सुनो भाई, अगर यहाँ फ्रैक्शन वाला होता तो, अगर यहाँ पे ऐसे होता दोस्त, देखना, अगर यहाँ पे ऐसे होता बच्चे, 3/5 किसका, ए, बराबर है कितना, 2/7 किसका भाई, बी, बराबर है 1/3 किसका, सी का। अब बताओ एबीसी का रेशियो क्या बताते हो, देखो दोस्तों, थोड़ा सा अलग पूछ रहे हैं। 3/5 ऑफ ए बराबर है 2/7 गुणा बी का, इक्वल टू बराबर है 1/3 ऑफ सी। तो बताइए ए बी सी का रेशियो क्या होगा, फाइंड ए बी सी रेशियो। शाबाश, देखते हैं दोस्त, ए बी सी का रेशियो क्या होगा। मोदी के चक्कर में 3 बार से एक छंट रहा हूं। रमेश जी अब नहीं छंटोगे, चिंता मत करो। शाबाश, मेरा कमेंट नहीं आ रहा सुरेंद्र जी, बिल्कुल आ रहा भाई कमेंट। हाँ, प्रीवियस के जो टेस्ट लेंगे ना बच्चे, आपका जो टेस्ट रखेंगे उसमें प्रीवियस ईयर के सारे करवाएंगे। हाँ हाँ, कृपया करके बिल्कुल टॉपिक के अलावा कमेंट ना करें। बिल्कुल सही बात बोली दोस्त ने, शाबाश, गजब की बात भाई। दस 21 18 10 21 18 64 70 35 10 21 18। हाँ बिल्कुल, शाबाश। हाँ, अब यार ये मोदी जी वगैरह कमेंट मत करो प्लीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बताओ बच्चे, ये क्या कह रहा है। अब देखो, अब कोई मैसेज नहीं करेगा, इधर उधर के मैसेज मत करो प्लीज, यहां ध्यान दो। 3/5 ए बराबर है 2/7 बी बराबर है 1/3 ऑफ सी। मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं, बस ये बात, मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चे, जरूर सुनना। आप जो मैं चीज अप्लाई करता हूं वो ये है, इंस्पेक्टर बनो, आप कितने ही अच्छे पद पे जाओ, सबसे बड़ी काबिलियत क्या होगी आपकी, एक अच्छे इंसान बनना। बच्चे, आपको अपने परिवार में, अपने कुटुंबे में, अपने गांव में, अपने समाज में एक मिसाल पेश करनी है। और मिसाल पेश करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है बच्चे, आज की मेरी एक बात याद रखना, किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए आपका। किसी बंदे की भावना को ठेस ना पहुंचे, आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे। विचार हमारे अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है मेरे विचार श्रेष्ठ हो सकता है आपके विचार मेरे से भी अच्छे हो, सबसे बड़ी ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, हाँ, आज के बाद ये बात ध्यान रखना बच्चे, आपको किसी भी चीज पे, ऐसी चीज पे वाद विवाद नहीं करना जिससे दूसरे की भावना को ठेस पहुंचे। हर बंदे के अपने अपने विचार होते हैं, अपने विचार कहने की आपकी मतलब स्वतंत्रता होती है। और आपको एक ऐसा एग्जाम्पल बनना है बच्चे, आपको एक अच्छा इंसान बनना है। इंस्पेक्टर वगैरह एक छोटी छोटी चीजें हैं, गवर्नमेंट जॉब लगना एक छोटी सी चीज है, बट आप एक अच्छे इंसान रहोगे ना तो आपको सदियों तक लोग याद करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आपका सबसे बड़ा काम याद रखना, आज का सबसे बड़ा एम है अच्छा इंसान बनना, ठीक है ना। और अच्छे इंसान बनने के लिए क्या होता है, मैं दूसरों की भावनाओं को आदर करना होता है, सबसे पहला पॉइंट है। चलो भाई, ये बताओ,
3/5 किसका, ए का, बराबर है 2/7 किसका, बी का, और 1/3 किसका बच्चे, सी का। सबसे बढ़िया, कुछ भी लिखो यार, आप कुछ भी लिखो, मैं आपको क्या बता रहा हूं, देखो आप कुछ भी लिखो, तीनों पलड़े बराबर हो जाने चाहिए। एक तो वो भी तरीका था, ए की जगह क्या लिख दूं, वो सही था 2/7 गुणा 1/3, बी की जगह क्या लिख दूं 3/5 गुणा में 1/3, और सी की जगह क्या लिख दूं 3/5 गुणा में 2/7, ये भी बिल्कुल सही था। बट उससे भी तेज बता रहा हूं यार, तीनों पलटे बराबर करने ना, पलट दूं भाई, 5/3 चलेगा ना। अगर मैं इसको पलट देता हूं, 3/5 का उल्टा होता है 5/3, यहां पे ही पलट देता हूं 7/2, और यहां पे ही पलट देता हूं 3/1, चलेगा ना। ये सबसे बेहतरीन है, सबसे गजब का तरीका है। बोलो क्यों, शाबाश, सबसे बेहतरीन है। हाँ 9 बजे की टाइमिंग कीजिए, बिल्कुल बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, संस्कार नहीं बोलना, बिल्कुल सर बच्चे ध्यान सुनना, बिल्कुल 12 बजे टाइम प्लीज, ओके सुनो भाई। हाँ अब ये बताओ बच्चे, यार तीनों पलड़े बराबर करो, मेरे को ये बताओ, अगर मैं ए की जगह 5/3 रख दूं, कट के 1 आ जाएगा ना भाई, बी की जगह 7/2 रख दूं, कट के 1 आ जाएगा, और सी की जगह 3 रख दूं, 3 से 3 कट के 1 आ जाएगा ना। तीनों 1 1 1, तीनों पलड़े बराबर हो। अरे ये बराबर के साइन का मतलब क्या यार, बराबर के साइन का मतलब तीनों पलड़े बराबर होना। तो हो गया, ये उत्तर आ गया, ये जो भी ये उत्तर है 5/3 इज टू 7/2 इज टू 3, ये आपका उत्तर है। बट ये ऑप्शन में नहीं होगा, ये आपका उत्तर तो है दोस्त, बट ये ऑप्शन में नहीं होगा भाई। ये ऑप्शन में क्यों नहीं होगा बताओ, ये ऑप्शन में इसलिए नहीं होगा बच्चे, ये ऑप्शन में इसलिए नहीं होगा क्योंकि रेशियो कभी पॉइंट में नहीं होता, रेशियो के साथ प्लस माइनस कभी नहीं कर सकते, रेशियो बदल जाएगा। रेशियो के साथ जिसकी चाहे गुणा कर सकते हो, हाँ रेशियो के साथ किसी की भी चाहे दोस्तों गुणा कर सकते हो, शाबाश। तो बताओ इन नीचे वाले को खत्म करो यार, 3 को खत्म करो, 2 को खत्म करो। अब बताओ मैं 3 को भी खत्म करना चाहता हूं, मैं 2 को भी खत्म करना चाहता हूं। एक ऐसा नंबर बताओ जो दोनों को खत्म कर दे, आप कहोगे 6। एक ऐसा नंबर बताओ दोनों को खत्म कर दे, 6 से गुणा कर दूं, इसको 6 से गुणा करूंगा तो इसको भी 6 से गुणा करना पड़ेगा, इसको भी 6 से गुणा करनी मजबूरी है भाई। 3 दूना 6 10, 2 तिया 6 21, और 6 गुणा में 3 18। बहुत ही गजब का उत्तर, जिन दोस्तों का उत्तर क्या था, शाबाश, 10 21 और 18। आई लव यू सर, बिल्कुल निकी सैनी जी, बिल्कुल लव यू बच्चे, सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार यार, बिल्कुल ध्यान रखना। सबसे ज्यादा प्यार जो होता है ना, कई कहते हैं पहला प्यार, सबसे ज्यादा प्यार जो होता है वो अपने बच्चों से होता है। आपसे सबसे ज्यादा प्यार पता है कौन करता है, आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं आपके मम्मी पापा, इतना कोई नहीं कर सकता। और उसके बाद आपका हक पता है किसका होता है, बच्चे, आप हमारे भी बच्चे हो। माँ बाप के बाद अगला दर्जा किसका होता है, गुरु का होता है। माँ बाप के बाद अगला दर्जा गुरु का होता है, ध्यान रखना। वो आपका माँ बाप ही ऐसे हैं जो आपका जीवन भर आप उनको गालियां दे दो, कुछ भी कर दो, आपका बुरा नहीं चाह सकते। दूसरा दर्जा हमारा है, सेम हमारे साथ ऐसा ही है, आप हमें कुछ भी कर दो, हम आपका कभी बुरा नहीं सोच सकते। इसलिए आपके माँ बाप को छोड़कर अगला प्यार जो है ना, मेरा भी आपको, बिल्कुल बच्चे लव यू सभी को। हाँ तो बताओ, कहने का मतलब ये तीनों पलटे बराबर करने, करोगे ना। अगला क्वेश्चन तुरंत उल्ट देंगे, शाबाश, बताइए, जल्दी जवाब देना, जल्दी से जवाब देना है। ऐसा नंबर दोनों खत्म कर दे, तुरंत जवाब देना बच्चे। 4/7 किसका भाई, ए का, बराबर है 3/5 किसका, बी का, बराबर है 1/4 किसका, सी का। जल्दी बताओ ए बी सी का रेशो, शाबाश। एक क्वेश्चन और बताओ, जल्दी से बताओ, ए बी सी का रेशो, शाबाश। फाइंड रेशियो ऑफ ए बी सी, शाबाश। देखते हैं भाई ए बी सी का रेशियो क्या होगा। हाँ 4/7 ए का, बराबर है 3/5 बी का, बराबर है 1/4 सी का। फाइंड रेशियो ऑफ ए बी सी, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ पहले वाला, रजत जी बिल्कुल पहले वाले तरीके से बताएंगे, बिल्कुल पहले वाले तरीके से बताएंगे, बहुत बढ़िया। लड़कियां तो बेवफा होती है, कैसी बातें करते यार, लड़कियां बेवफा होती है। एक लड़की ही हमारी माँ भी होती है यार, वो बहन भी होती है, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी छोटी सी गुड़िया है, 5 साल की है, ठीक है ना। मेरी छोटी सी गुड़िया है, 5 साल की है, ठीक है।
मैं सबसे ज्यादा उससे प्यार करता हूं, इतना मतलब समझ रहे हो ना, माँ बाप से नहीं करता, बच्चों से प्यार करता है। अब मेरे को ये बताओ, वो मेरे लिए वफादार रहेगी या किसी और के लिए रहेगी? समझ रहे हो ना? तो लड़की अपने माँ बाप के लिए वफादार होती है, ठीक है ना, वो सबसे ज्यादा वफा करती है, बिल्कुल। 4/7 ऑफ ए बराबर है 3/5 ऑफ बी बराबर 1/4 सी। देखते हैं कौन कौन से उत्तर देता है, शाबाश। 21, 20, 48, गजब का भाई। 9, 5, 8, 21, 20, 48, एक तरफा जवाब चल रहा है दोस्तों का, 21, 20 और 48। हाँ 21, 20, 48, शाबाश, बहुत बढ़िया। 21, 20 और 48 गजब का उत्तर है भाई आपका यार, एक तरफा। बिल्कुल, आपका नाम विवेक जी, बिल्कुल 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 बच्चे, 21, 20 सबका एक तरफ आ गया, गजब यार, शाबाश, बिल्कुल। मेरा दिल आपने बाग बाग कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, बिल्कुल। अब मेरे को ये बताओ, जल्दी बताओ यार, तीनों ब्लड बराबर करो, सबका एक तरफा जवाब चल रहा है। आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हो भाई, ठीक है ना। मेरे को लग रहा है 6000 वैकेंसी अपनी है सारी, ठीक है ना, सारी की सारी अपनी होनी चाहिए, ठीक है। पलट दो जल्दी से। 7/4, बी का मतलब क्या हो गया 5/3, और सी का मतलब क्या हो गया 4/1। देखो बच्चे, सिंपल टीचर कहीं पे भी आप पढ़ते हैं तो बताते हैं ये क्वेश्चन है तो ऐसे कर देना। मेरे पढ़ने से समझ तो गए होंगे ना आप मेरी भावना समझ गए होंगे ना, मैं भी तो आपकी भावना समझ रहा हूं। मैं कभी भी ये प्रेशर नहीं देता बच्चों को कि भाई हाँ ये लो ये क्वेश्चन आकर ऐसे कर देंगे, कभी नहीं बोलता। मैं कहता हूं क्यों ऐसा काम कर क्यों रहे हो, तभी पेपर तक याद रहेगा बच्चे। हाँ नीता गौतम, बिल्कुल जी बिल्कुल। पूनम यादव की, बिल्कुल। हाँ चौधरी जी, बिल्कुल सर, आप बहुत अच्छा आप पढ़ाते हैं, थैंक यू भाई। मेरा भी नाम, यार ये कमेंट बहुत तेज चल जाते हैं। हाँ लव यू अभिषेक जी, बिल्कुल। आप ये बताओ बच्चे, एक बात बताइए, ऐसा क्यों किया? क्यों का मतलब समझ गया ना? अगर क्यों का मतलब समझ गया आप कभी नहीं भूलोगे। ऐसा इसलिए किया, ये बराबर का साइन है। किसका साइन है? बराबर का। बराबर का मतलब ये सारे पलड़े बराबर है, बराबर का मतलब ये सारे पलड़े बराबर है। आप ए बी सी की जगह कुछ भी रखो बराबर हो जाए, तो मैं पलट के करूं, अगर यहां पलटूं तो बताओ 7/4 लिखेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, 7 से 7 1 आएगा ना दोस्त। अगर मैं बी की जगह 5/3 को कट के 1 आएगा ना, इसलिए। अच्छा ये उत्तर है, वैसे तो उत्तर है, ऑप्शन में कभी नहीं होगा ये उत्तर, ऑप्शन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रेशियो पॉइंट में नहीं होता भाई, फ्रैक्शन में नहीं होता, भिन्न में नहीं होता। तो इनको खत्म करना पड़ेगा। किसको? 4 को और 3 को खत्म करना है। खत्म कैसे करूं? ऐसा नंबर बताओ जो 4 3 के पाड़े में आता है। बिल्कुल सालू जी, बिल्कुल। हाँ आप बिल्कुल, 1 हो जाएगा सर, बिल्कुल शाबाश, सारे 1 हो जाएंगे, बिल्कुल। प्रिंस जी 1 हो जाएगा सर, बिल्कुल। सवरण कुमार जी, बिल्कुल 1 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। नूर है, बिल्कुल, बेटे का नाम नूर है, पता नहीं कैसे पता लग गया आपको, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो अब मेरे को ये बताओ बच्चे, ऐसा क्या नंबर है जो 4 और 3 दोनों के पाड़े में आता है? 12। सबको 12 से गुणा कर दें, सबको 12 से गुणा कर देते हैं। इसको भी 12 से गुणा कर दिया, इसको भी 12 से गुणा कर दिया, इसको भी 12 से गुणा कर दिया, सही बात है ना? तो बताओ 4 3 21, गजब का उत्तर यार आपका। इस 2 3 4 20 और 12 गुणा 4 48, सही है ना? तुरंत उत्तर मारोगे भाई, बिल्कुल। ये तो आप सीख गए तेज करना। अब कई बच्चों के दिमाग में ये है कि सर मर्जी आए तो कुछ भी कर देते हो, मर्जी आए तो बोला ऐसे लिखते हो, ऐसे क्यों नहीं लिखा, ऐसे लिख देते हैं थोड़ा। हमारा मेन काम है तीनों प्लड़े बराबर करना। अगर कोई दोस्त कहेगा सर मैं तो पहले वाले तरीके से करूंगा जो आपने पहले बताया था, क्या करूंगा? a के साथ 4/7 तो बैठा, किसको लिखूंगा 3/5 और साथ में 1/4। b की जगह किसको लिखूंगा 4/7 गुणा में 1/4 को लिखूंगा। सी की जगह किसको लिखूंगा 1/4 तो बैठा है, 4/7 गुणा में 3/5 को लिखूंगा। ये लो भाई कर लो, बुरी बात ये भी नहीं, ये भी सही उत्तर आएगा। कैसे? ये हो गया 3/20, ठीक भाई। ये हो गया 1/7, 4 से 4 कट गया। ये हो गया 12/35, ठीक बच्चे, 12/35 हो गया, मान ली बात। अब सबको खत्म कैसे करें? सबको खत्म कैसे करें बोलो बच्चे? ऐसा नंबर जो 20 के पाड़े में भी आए, 7 में भी आए, 35 में भी आए, तो सबकी गुणा करनी पड़ेगी 140 से। सबकी गुणा किससे करें? 140 से। हाँ सबकी गुणा करो 140 से। टाइम वेस्ट हुआ ना भाई, 140। इसकी भी गुणा करो 140, एलसीएम लिया है वैसे तो 140। 140 सोचना आपको थोड़ा टाइम लगेगा। 20 गुणा में 7 140 और 140 के पाड़े में 35 आता है। 20 7 7 गुणा 3 21, 7 20, 35 गुणा में 2 70, 4 कितना आ गया 48, बिल्कुल। 12 गुणा 4 48, 21 20 48 आया ना? अब बताओ बच्चे ज्यादा टाइम लगा कि नहीं लगा?
ज्यादा टाइम लगा ना दोस्त? हाँ बिल्कुल 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 बच्चे, बिल्कुल आंसर ही दो, बिल्कुल शाबाश। आपका नाम क्यों नहीं लेते हैं? राम पुनीत चौधरी जी, ठीक है ना? साक्षी जी बिल्कुल, निक्की जी बिल्कुल। हाँ अब मेरे को एक बात बताओ बच्चे, यू आर बेस्ट, थैंक यू विजय भाई, उत्तरा लेजेंड बिल्कुल। हाँ अब मेरे को ये बताओ बच्चे, अगर आप कहोगे कि सर उस वाले क्वेश्चन को ऐसे क्यों नहीं किया, 2a बराबर है 3b बराबर है 4c, इसको उल्टा करके क्यों नहीं? इसको भी कर सकते हो, a की जगह 1/2, b की जगह 1/3, c की जगह 1/4, ये लो ऐसा नंबर सबके पड़े में 12 से गुणा कर दो, 6 4 और 3, ये लो उत्तर, सब कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन कोई मेथड किसी में लगा सकते हो यार, तेज किससे होता है ये बोलो, समझ गए ना पक्का? ये टाइप समझ आ गई दोस्त, आगे चलें पक्का भाई, ये समझ आ गया, आगे चलते हैं, ठीक है भाई, ये मान के चल रहे हैं, आगे समझ आ गया, अगले पॉइंट पे आओ कंप्यूटर जी, बिल्कुल। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा, परसेंटेज में ऐसे क्वेश्चन दिए थे, अपने आप करोगे, बोला था 30% ऑफ ए, 30% ए बराबर है 1/4 ऑफ सी बराबर है 0.3 ऑफ सी, ऐसे। तो मेरे को ये बताओ 30% का मतलब क्या होता है? 3/10 ए होता है ना बच्चे, करेंगे ना? अब 1/4 सी है ये, और ये 3/10 क्या है? सी है, ये भी था, ये भी था, करेंगे ना? अब ये अपने आप क्वेश्चन करने हैं, ऐसे क्वेश्चन परसेंटेज की भी सीट में थे, अब वो आप सारे कर सकते हैं। परसेंटेज की बार पहली टाइप मत करना, ठीक है ना? वो सारी रेशियो खत्म करने के बाद करना, ठीक है? चलो भाई, ये अब अपने आप करने हैं, ऐसी चीज और नहीं सिखाएंगे, इसमें आप बिल्कुल अच्छे बन चुके हो, समझ चुके हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है बच्चे? हाँ अब एग्जाम में आपको ये रेशियो वाली बात थोड़ी सी वैल्यू पे लेके चलते हैं। हाँ वाइट, नहीं वाइट से, पुष्पांजलि जी वाइट से बिल्कुल, वाइट से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, 1 नंबर से बिल्कुल। हाँ व्हाइट ये अच्छा है कलर बच्चे, व्हाइट पे आप फंस जाओगे, मैं कराऊंगा, बताऊंगा थोड़ी देर में। चलो अब मेरे को एक बात का जवाब दो भाई, रेशियो पॉइंट चल रहा है, एक चीज का जवाब दो। वैसे तो जो रेशियो होता है ना, रेशियो से कभी वैल्यू नहीं बनती है, रेशियो अगर दे दिया तो आप जवाब रेशियो में ही दे सकते हैं। एक क्वाइंज वाला क्वेश्चन आता है बच्चे, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, पहले कंसेप्ट बता रहे हैं, फिर आपसे वो क्वेश्चन अभी करवाएंगे। क्वाइन का क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ क्वाइन का क्वेश्चन बहुत जरूरी है। पेपर वाला बोलेगा एक थैले में आपके पास ये रुपए हैं, सुनना बच्चे, एक थैले में 1 रुपए का, ये सिक्के हैं बच्चे आपके पास, 1 रुपए का, 50 पैसे का, 25 पैसे का और 20 पैसे का, इतने टाइप के आपके पास सिक्के हैं। एक बैग में, एक थैले में आपके पास 1 रुपए का, 50 पैसे का, 25 पैसे का और 20 पैसे का। नंबर ऑफ कॉइन, सिक्कों की संख्या लिखो, सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात, संख्या का अनुपात। एक थैले में 1 रुपए का, 50 पैसे का, 25 पैसे का और 20 पैसे का सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या लिखिए? 2:3:4:5। एक थैले में सिक्कों की संख्या का अनुपात है 2:3:4:5 एंड टोटल अमाउंट इज, तथा कुल राशि कितने लिखिए? तथा कुल राशि, उस थैले में कुल राशि कितनी बच्चे वो लिखो, तथा कुल राशि वो लिखे ध्यान से, कुल राशि है ₹110, कुल राशि उस थैले में 110 रुपए। तो बताओ 50 पैसे वाले सिक्के कितने हैं? तो बताओ 50 पैसे वाले कितने सिक्के हैं? शाबाश, 50 पैसे वाले कितने सिक्के हैं? कंपटीशन एग्जाम का बहुत गजब का क्वेश्चन होता है भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शाबाश, सुनील जी दे रखा है, आपके जैसा निकी जी कोई नहीं। शाबाश, बड़ा ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। एक थैले में बच्चे, एक थैले में 1 रुपए का, 50 पैसे का, 25 पैसे का और 20 पैसे का। एक थैले में 1 रुपए का, 50 पैसे का, 25 पैसे का, 20 पैसे का। सिक्कों की संख्या का अनुपात 2, 3, 4 और 5 है। सिक्कों की संख्या का अनुपात 2, 3, 4 और 5 है, तथा कुल राशि 110 रुपए है। उस थैले में कुल राशि 110 रुपए है। तो बताइए 50 पैसे वाले सिक्के कितने हैं? शाबाश, 50 पैसे वाले सिक्के कितने हैं? शाबाश,
60 कॉइन, 60 गजब का उत्तर भाई। द लीजेंड लांबा सर इन ग्रेट फादर, बिल्कुल अंकित भाई बिल्कुल। 66 भी आने लग गया था कई दोस्तों का। हाँ 60 बच्चे बिल्कुल, हाँ बिल्कुल 60। निधि जी का आंसर आ रहा है, 1500 भी आ रहा है। योगी जी का 30, MOHD मोहम्मद जी का 60। हाँ वाइट, हाँ PDF वाइट रखेंगे पुष्पा जी, PDF वाइट कर देंगे भाई। स्टाफ की अधिक आवाज आ रही है। नहीं यार स्टाफ यहां तो भी है ही नहीं। 60, शाबाश, गजब का उत्तर आ रहा है भाई 60, बहुत बढ़िया। अब सुनो ध्यान से, पेपर में जो क्वेश्चन बनता है दोस्त, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, पेपर में बार बार आता भी है, और दो टाइप से क्वेश्चन आता है। दो टाइप से कैसे आता है? अगर सिक्कों की संख्या का अनुपात देगा, सुनना भाई, सिक्कों की संख्या का अनुपात देगा तो कुल राशि देगा, और बाई चांस राशि का अनुपात देगा, रुपए की रेशो देगा, वैल्यू का रेशो देगा, रुपए कितने उसका अनुपात देगा, तो कुल सिक्के देगा। सोचोगे ये कुल सिक्के होते तो आप छिटाक से कर देते। हाँ अगर ये गेट थोड़ा सा मैं बंद कर देता, तो आप कह रहे हो ना आवाज आ रही, थोड़ा सा भाई एक बार मेरे को कैमरे के सामने आना पड़ेगा, गेट को बंद करता हूं मैं। अब सुनो भाई, अगर पेपर वाला सिक्कों की वो देगा, अगर पेपर वाला सिक्कों की संख्या देता कि भाई 110 सिक्के हैं, ये लोग क्वेश्चन खत्म, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14, 110 वैल्यू किसकी होती? 14 की, जो मर्जी पूछ लो, बट ऐसा देगा नहीं। क्वेश्चन फिक्स है, पेपर में क्वेश्चन बनता कहां है बच्चे, वो सीखो। अगर पेपर वाला सिक्कों की संख्या का देगा तो ये राशि देगा, तो रुपए हैं भाई, ये तो वैल्यू बाद में छेड़ेंगे। पहले मान लो इनके सबके रुपए बनाओ आप, ये दिमाग